हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडोज यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कमेंट में पूछा गया था कि सर इसमें लोअर सर्किट लग रहा है, हमने क्या करना चाहिए, और आपने कहा था कि इसमें मौका है। तो मैं बता दूं जरूर, जब मैंने आपको वीडियो बताया था आप देखेंगे तो मेरे चैनल पर आपको तब भी मिल जाएगा कि वीडियो मैंने आईडीबीआई बैंक पे बताया था कि पैसे का मौका है और इसमें पैसा जरूर बनेगा। कोई डाउट नहीं था तभी भी। और अभी बात कर दूं, इस कंपनी में आप गवर्नमेंट कर अनाउंस कर दिया कि इसका स्टेक बेचेंगे, उससे रिलेटेड भी कुछ मैं आपको सभी जितने प्रॉब्लम और जितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर ख्याल में आ रहे हैं वो सभी के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूंगा और सभी बातें पर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर लिसन करेंगे उनको ज़रूर फायदा होगा और समझ लेंगे कि इस कंपनी में सबसे ज़्यादा क्या अभी इम्पैक्ट करेगा इसके प्राइस पर और क्या किस तरीके का लेवल चल रहा है। तो आपको दिखता होगा लगातार मैं बता दूं तो 6% की गिरावट दिख रही है इसमें। अभी फिलहाल की बात करें, मैं आपको सभी बातें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ पर लिसन करेंगे ना तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जितने भी हम इन्फॉर्मेशन मैं खुद बताता हूँ तो उसको यहाँ पर स्टडी करके बताता हूँ। यहाँ पर आप लिसन करेंगे तो आपको ज़रूर पता भी चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है उसके बारे में। तो चलिए जान लेते हैं आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड। और आज की बात करेंगे ना तो आप देखिए यहाँ पर इसके ऊपर लोअर सर्किट की आपको लाइन दिखती होगी यहाँ पर। तो ये लोअर सर्किट लग रहा है, इसका रीज़न क्या था तो मैं आपको बता दूँ सबको। यहाँ पर यही सबके माइंड में चल रहा था कि गवर्नमेंट यहाँ पर इसका स्टेक कुछ बेचने को निकाल रही है। यहाँ पर मैं बता दूँ दो कंपनीज है, इनके बारे में गवर्नमेंट सेल करने के बारे में सोच रही थी। तो उसके बारे में क्या लास्ट डिसीजन हो गया उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको आर्टिकल पढ़ के दिखाता हूँ, सभी बातें आप यहाँ पर लिसन कीजिए। और यहाँ पर मेजर स्टेक होल्डर जो है इस कंपनी का उसके बारे में बात करेंगे। इतना बढ़िया और इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बता रहा हूँ, इस कंपनी का जो मेजर शेयर होल्डर कौन है आपको पता है क्या? मैं आपको बताता हूँ। जो इतना बढ़िया और इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसे वाली कंपनी है वो इसका मेजर शेयर होल्डर, तो आपको बताता हूँ, रुकिए आप लिसन कीजिए तब आपको पता चल जाए। तो ये 46 रुपये पर शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। तो इसमें यहाँ पर लगभग लोगों ने बहुत कुछ पैसा कमाया, मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर 1 मंथ का चार्ट देखें तो देखिए इसने कहाँ पर लेवल क्रॉस किया था, मीन्स यहाँ पर 52 रुपीज़ के ऊपर चलता हुआ दिख रहा था। ये देखिए 53 की प्राइस है यहाँ पर, उससे भी ज़्यादा चलता हुआ दिख रहा था। तो इसके पीछे रीज़न था कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है और कंपनी के जो शानदार रिजल्ट अनाउंस हो गए थे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट के बारे में भी कोई डाउट नहीं, कंपनी यहाँ पर रिजल्ट के बारे में भी अच्छा खासा डाटा मिल चुका था। यहाँ पर और भी बात करें तो इस कंपनी में यहाँ पर एलआईसी की जो इसमें खरीदारी है बढ़ती जा रही है। और उसके साथ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर स्टेक होल्डर कौन है उसके बारे में आगे बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, खास करके मुझे यही बात समझानी थी आपको और बतानी है कि देखिए मैं आपको यहाँ पर गूगल पर क्या सर्च मारा है, आईडीबीआई बैंक मेजर शेयर होल्डर, ये मैंने आपको सर्च मार के दिखा रहा हूँ। थोड़ा यहाँ पर समझेंगे तो आपको पता चल जाए। एलआईसी ऑफ द इंडियन कंप्लीटेड acquired the 51% stake in the IDBI bank on the January 21, 2019, मेकिंग इट्स मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ बैंक। तो यहाँ पर क्या है आपको पता भी नहीं होगा तो मैं बता दूं कि एलआईसी सबसे इंडिया में माला माल बोलेंगे तो पैसे वाली कंपनी सबसे ज़्यादा होगी तो वो है एलआईसी। मैं बोलता हूँ ना, आप जितनी कंपनी सुनते हैं ना इंडिया में जितनी कंपनीज, उसमें सब कंपनी में इस कंपनी का पैसा लगे वाला है। यहाँ पर समझ लीजिए बहुत कुछ कंपनियों में, मैं बोलता हूँ ना बहुत कुछ कंपनियों में इस कंपनी का पैसा बहुत लगे वाला है। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर बात करेंगे ना तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ये एलआईसी कंपनी इन्वेस्ट करती है। तो इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे दिग्गज तो दिग्गज और मार्केट कैप से भी सबसे बढ़िया कंपनी है। तो इसकी खासियत बताना इसलिए ज़रूरी थी कि ये मेजर स्टेक होल्डर है, ये समझ सकते हैं। और क्या कंपनी में आगे बात करेंगे कि एक्वायर करने के जो यहाँ पर लिसन कीजिए कि जो एक्वायर होने के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट, अब यहाँ पर एलआईसी और गवर्नमेंट ऐसा क्या अलग है क्या? तो मैं बता दूं गवर्नमेंट अलग बात है और गवर्नमेंट के पास अलग हिस्सा है इस कंपनी का, तो वो बेचने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी कौन सी कंपनीज है उनके बारे में यहाँ पर जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। मैं आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग का पैटर्न भी दिखा दूँ तो चार्ट पैटर्न में देख लिए किसके पास कितना शेयर है तो आपको वो भी दिख जाएगा। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको बहुत कुछ सभी डाटा पढ़ने को मिलता है। खास कर आपको मैं बता दूँ इस कंपनी की स्ट्रेंथ मीन्स यहाँ पर मैं बता रहा था, यहाँ पर आपको बोलेंगे कि सर आप रिजल्ट के बारे में बात करें तो देखिए ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद द इंक्रीजिंग प्रॉफिट। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें इंक्रीजिंग ग्रोथ हो रही है, ये सबसे अच्छी स्ट्रेंथ की बात है इस कंपनी में। और अभी बता दूं ये कंपनी कुछ हफ्तों के लिए तो बुलिश होगी है। और यहाँ पर क्या हो गया डायरेक्टली यहाँ पर गवर्नमेंट अनाउंस कर दी कि हम सेल करेंगे आईडीबीआई बैंक और इंडिया कोल इंडिया के भी शेयर बेचने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही थी। और यहाँ पर इससे भी रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, रुकिए अभी सभी बातें आपको बताना ही ज़रूरी थी इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ पर लिसन कीजिए आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर दिखाना चाहूँगा कि जो मेजर स्टेक होल्डर कौन है। मैंने आपको बता दिया बट यहाँ पर देखिए कितना बड़ा स्टेक इनके पास है। तो नाइन नाइन पॉइंट मीन्स यहाँ पर 98% का स्टेक इसके पास है, तो प्रमोटर के पास है। और प्रमोटर भी समझ सकते हैं कौन है। तो आगे बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा कि यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कुछ यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स है उनके पास। तो कुछ भी म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, बट यहाँ पर अदर इन्वेस्टर भी कुछ परसेंटेज में नहीं बोलते भी कुछ मेजर और माइनर यहाँ पर है कुछ इन्वेस्टर्स।
तो ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चल जाए कि मेजर होल्डर कौन है। LIC वाले सबसे ज़्यादा इस कंपनी में होल्डर है। तो यहाँ पर ये समझिए कि मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कंपनी के जो यहाँ पर बेचने की जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें गवर्नमेंट ने कह दिया, यहाँ पर मैं आपको आप पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पर लिसन कीजिए, IDBI बैंक 5% ऑन द रिपोर्ट गवर्नमेंट स्टेक सेल्स प्लान। तो यहाँ पर गवर्नमेंट 5% स्टेक, कितना 5% स्टेक है वो जो IDBI बैंक में है वो बेचना चाहती है। अब यहाँ पे देखिए ये न्यूज़ क्योंकि ऐसी पुरानी नहीं, मैं आपको कोई ऐसी फेक नहीं बात बता रहा हूँ और बहुत ही पुरानी बात नहीं। थर्सडे की आज की बात है, 9 जुलाई 2020 की बात, और ये 6 बजे के आसपास की न्यूज़ है। ऑन द थर्सडे शेयर ऑफ द IDBI बैंक वेयर द लॉक, यहाँ पर लोअर सर्किट 5% का लोअर सर्किट लग गया है। यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि लोअर सर्किट लगने के बाद लोग क्या करते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं और शेयर बेचता नहीं। यहाँ पर अभी क्या करना है, थोड़ा स्टेबल हो जाइए और ये सुन लीजिए। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स criticize official said that the government is planning to the raise as much as the, यहाँ पर मैं बता दूँ रेज, यहाँ पर पता चल जाए प्लानिंग टू रेज मच एज 20,000 करोड़ बाय द सेलिंग स्टेक कोल इंडिया एंड IDBI बैंक। यहाँ पर डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने, बट यहाँ पर मैं बता दूँ कि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, पढ़ भी लेंगे तो आपको सब कुछ बातें मिल ही जाएगी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो LIC, यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखिए लिसन कीजिए। इन जनवरी में आपको पहले बता चुका हूँ, जनवरी में कंपनी LIC जो कॉर्पोरेशन है लाइफ इंश्योरेंस, जो इसने यहाँ पर एक्वायर कर दिया था IDBI बैंक को, तो 51% तो वहाँ पर ही ले लिया है। बाद में से बात करें तो गवर्नमेंट बोल रही है यहाँ पर कि कितना होल्डर है गवर्नमेंट इसमें, तो 47% गवर्नमेंट इसमें स्टेक होल्डर है, समझिए थोड़ा। और यहाँ पर डाटा समझ लीजिए, परसेंटेज में देखेंगे तो 51% LIC के पास है और 47% किसके पास है, तो वो है गवर्नमेंट के पास। तो इसमें से गवर्नमेंट चाहती थी बेचना, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि अभी की फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से बात करें तो ये जो प्राइस है अट्रैक्टिव प्राइस नहीं है, और ये यहाँ पर लोअर प्राइस पर मिल रहा है, डाउन प्राइस पर मिल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट अभी बेचने का थोड़ा सा टाल रही है। बट बेचेगी ज़रूर, उसको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप भी होंगे तो आप भी बेचेंगे। तो यही समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जब भी बेचेंगी तब इसमें आपको यहाँ पर इम्पैक्ट होते हुए दिखेगा। कोई भी बात नहीं, यहाँ पर जिसके पास भी शेयर होते हैं वो बेच जाते हैं। कोई ऐसा इंटरनल एक्सटर्नल यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में कि यहाँ पर बेचना चाहते हैं। आपको लगता हो इस कंपनी में ज़्यादा ही ग्रोथ है तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं, रह सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी और आपको ज़रूर पैसा कमा कर देते हुए दिखेगी। तो थैंक यू सो मच आप कीमती वक्त देने के लिए। और यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे पूछिए, मैं आपको आर्टिकल जो है IDBI बैंक से रिलेटेड वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।